समाज ये शब्द ही कितना भारी है। लेकिन पता है ये असल में है क्या? एक खेल। इस धरती का सबसे पुराना खेल और सबसे पागल खेल। और तुम सब इस खेल के खिलाड़ी हो, इतने गहराई से खोए हुए कि भूल ही गए कि ये सिर्फ एक खेल है। आज मैं समाज की तीन परतों में बात करूंगा। पहली परत वैज्ञानिक, दूसरी मनोवैज्ञानिक और तीसरी सबसे गहरी आध्यात्मिक। लेकिन अध्यात्म कोई परत नहीं है, वो तो सब परतों का अभाव है। तो चलो शुरू करते हैं मुखौटे से, समाज के वैज्ञानिक मुखौटे से। साइंस तुम्हें क्या देखती है? एक नंगा बंदर, बस एक दो पैरों पर चलने वाला स्तनपायु, होमोसेपियंस। और इस नज़रिए से समाज क्या है? कुछ नहीं बल्कि एक जटिल जीवित रहने की मशीन, झुंड की वृत्ति जैसी। चींटियों को देखा है? मधुमक्खी को देखो, उनका समाज कितना परफेक्ट है, कितना व्यवस्थित। कोई चींटी हड़ताल नहीं करती, कोई मधुमक्खी क्रांति का नारा नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि उनका समाज रसायनों से चलता है, सहज वृत्ति से, एक जैविक प्रोग्राम से, फेरोमोन्स से। और तुम सोचते हो तुम आज़ाद हो। विज्ञान कहती है तुम भी उतने ही प्रोग्राम्ड हो, बस तुम्हारा प्रोग्राम थोड़ा जटिल है। तुम इसे संस्कृति, परंपरा, सभ्यता कहते हो, लेकिन एक जीव विज्ञानी की नज़र में ये बस एक डीएनए के जीवित रहने की एक सामूहिक विक्षिप्तता है। वैज्ञानिक रूप से समाज मौत को टालने का एक उपकरण है। जंगल के खिलाफ एक सामूहिक समझौता। जंगल में शेर हिरन को खा जाता है, ताकत ही सच्चाई है। लेकिन आदमी कमज़ोर है शारीरिक रूप से। आदमी सबसे असहाय जानवर है, न पंजे न मोटी खाल, बहुत ही नाजुक है। तो इस कमज़ोर जानवर ने क्या किया? इसने समाज बना लिया, नियमों का जाल बुन लिया। हत्या मत करो, इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि अगर हम एक दूसरे को मारने लगे तो प्रजाति खत्म हो जाएगी। ये डर का आपसी अनुबंध है। और समाज का सबसे महत्वपूर्ण जैविक काम क्या है? प्रजनन। पूरा ढांचा, शादी, परिवार, ये सब पंखहीन पक्षी के बनाए जटिल घोंसले हैं, अपने अंडों की रक्षा के लिए। विज्ञान के नज़रिए से प्रेम, शादी, व्यवहार सब एक प्रजनन की व्यवस्था है। जीन तुम्हें चला रहे हैं, तुम्हारे जीन को तुम्हारी खुशी से कोई मतलब नहीं। वो तो बस भविष्य में अपनी नकल बनाना चाहते हैं। समाज शरीर के हार्डवेयर का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, बस, और कुछ नहीं। तो वैज्ञानिक तुम्हें एक बड़ी मशीन के भीतर एक पुर्जे में बदल कर रख देता है। तुम्हारा पूरा जीवन, पैदा होना, स्कूल जाना, नौकरी करना, बच्चे पैदा करना, पैसे कमाना, मर जाना, ये सब पूर्वानुमानित है, जैविक चक्र है। समाज बस एक शोरगुल वाला जटिल मधुमक्खी का छत्ता है। और तुम हो मधुमक्खी, ये सोचते हुए कि तुम कोई सुंदर गीत गा रहे हो, जबकि तुम बस झुंड के साथ भिन भिना रहे हो, किसी और के लिए शहद बना रहे हो और मर रहे हो। अब हम दूसरी परत में प्रवेश करते हैं, मनोविज्ञान। यह चीज़ें ज़्यादा दिलचस्प, ज़्यादा पीड़ादायक, ज़्यादा असली हो जाती है। विज्ञान कहती है तुम एक शरीर हो, समाज एक मशीन है। मनोविज्ञान कहता है तुम एक व्यक्तित्व हो और समाज एक रंगीन पिंजरा है। और तुम्हें इस पिंजरे की इतनी आदत पड़ चुकी है कि तुम इसे अपना घर समझने लगे हो। मनोवैज्ञानिक रूप से समाज क्या है? यह दूसरा है। यह सामूहिक नज़र है। जब तुम अकेले होते हो, तुम एक व्यक्ति होते हो। जैसे ही दूसरा व्यक्ति आया, समाज का जन्म हुआ। और उस दूसरे व्यक्ति के साथ आया निर्णय, तुलना और अहंकार का जन्म। अहंकार अकेलेपन में पैदा नहीं होता, याद रखना। अकेला द्वीप पर एक बच्चा बिना अहंकार का होगा। अहंकार एक सामाजिक उत्पाद है। यह वो छवि है जो तुम दूसरी छवियों को सामना करने के लिए बनाते हो। समाज का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हथियार है अनुकूलन। संस्कार। जन्म के क्षण ही वे तुम्हें ढालना शुरू कर देते हैं। अच्छा लड़का नहीं रोता। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि तुम्हारे आंसू भी तुम्हारे अपने नहीं है। अगर रोने की ऊर्जा आए तो रो। लेकिन समाज तुम्हें तुरंत स्वाभाविक होने की जड़ों को काट देता है और तुम्हें प्लास्टिक के फूलों से कलमबद्ध कर देता है। मनोवैज्ञानिक रूप से समाज एक साझा सम्मोहन है। फ्राइड ने इसे पराह कहा है। तुम्हारे दिमाग में लगा एक लाउडस्पीकर जो लगातार प्रसारण कर रहा है, ये करो, वो मत करो, ये पाप है, ये पुण्य है, लोग क्या कहेंगे। ये चार शब्दों का मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इससे सब बीमारियों से ज़्यादा लोगों को मारा है। इसने सब युद्धों से ज़्यादा आनंद की हत्या की है। हर पल तुम अपना जीवन नहीं जी सके। तुम एक दर्शक के लिए अभिनय कर रहे हो जो खुद तुम्हारे लिए अभिनय कर रहा है। यह एक आपसी धोखा है। मनोविज्ञान तुम्हें बताएगा कि समाज एक दवा भी है और एक बीमारी भी। यह तुम्हें अकेलेपन की अराजकता से बचाता है, लेकिन
ये तुम्हें भीड़ की बीमारी देता है। एक उदार का व्यक्तित्व विभाजन देखो देखो। सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक घाव जो समाज तुम्हें देता है वो है विभाजन, स्किज़ोफ्रेनिया। ये तुम्हें एक व्यक्तित्व, एक मुखौटा बनाने पर मजबूर करता है। तुम्हारा असली चेहरा तुमसे भी छुपा हुआ है। तुम क्रोधित हो लेकिन मुस्कुराते हो, यह है समाज। तुम ना कहना चाहते हो और हाँ कहते हो, यह है समाज। एक निरंतर आंतरिक गृह युद्ध, और इस युद्ध में तुम युद्ध का मैदान हो। समाज का पूरा तंत्र अधूरा है, दोषी और भयभीत महसूस कराने का। क्यों? क्योंकि एक दोषी व्यक्ति एक आज्ञाकारी व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति जो डरा हुआ है उसे नियंत्रित करना आसान है। सबको नर्क से डरा दो और तुम्हारे चर्च भर जाएंगे। सबको असफल होने का डर दिखा दो और तुम्हारे दफ्तर कभी खाली नहीं होंगे। और इस मनोवैज्ञानिक खेल की सबसे बड़ी चाल है पहचान। समाज तुम्हें पहचान देता है। हिंदू, मुस्लिम, भारतीय, अमेरिकी, ब्राह्मण, शूद्र, ये वास्तविकताएं नहीं है। ये कल्पनाएं हैं जो मन को बांटने और राज करने के लिए बनाई गई है। ये तुम्हें लेबल देते हैं और तुम अंदर से इतने खाली हो कि तुम इस लेबल को चिपक जाते हो और इसके लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हो। आदमी तथ्यों से ज़्यादा कल्पनाओं के लिए हत्या की है। झंडों के लिए जो बस रंगे हुए कपड़े हैं, भगवान के लिए जो परिकल्पनाएं हैं, ये एक विकृति है। एक सामूहिक पागलपन, एक पागलखाना जहाँ हर कोई सोचता है कि सब पागल है सिवाय खुद के। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है समाज एक मशीन है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है समाज एक पागलखाना है। लेकिन दोनों अधूरे हैं। विज्ञान ने तुम्हें वस्तु बना दिया है, मनोविज्ञान ने तुम्हें रोगी बना दिया है। दोनों ने तुम्हारी असली बीमारी उसे मिस कर दिया है। असली बीमारी है तुम्हारी बेहोशी, तुम्हारी सोई हुई अवस्था। समाज तुम्हें सुलाता है, बेहोश रखता है। ये सोने वालों के लिए एक व्यवस्था है। समाज समस्या नहीं है। एक अंधा आदमी जमा एक अंधा आदमी दृष्टि नहीं बनाते, वो एक सामूहिक अंधापन बनाते हो और सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि सब मेरी तरह अंधे हैं, यह वह सोचते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मेरा दृष्टिकोण समाज को सुधारना नहीं है। सुधारक जेल की कोठरी में ही फर्नीचर को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं। मेरा काम है तुम्हें सपने से जगाना, क्योंकि अगर तुम जाग गए तो तुम्हारे सपनों का समाज गायब हो जाता है। लोग क्या कहेंगे का डर इसलिए है क्योंकि तुम सुन रहे हो। अगर तुम सुनने के लिए वहाँ नहीं हो तो किसकी परवाह। जागरूक व्यक्ति में समाज गिर जाता है। वो अपने स्वयं के होने के साथ ही जीता है। फिर वो न हिंदू है, न आदमी, न शरीर, न मन। वो तो बस एक उपस्थिति है। और उपस्थिति से अगर कोई समुदाय उठता है तो वो समाज नहीं, वो एक कम्यून है। स्वतंत्र व्यक्तियों का संगम, गुलामों का झुंड नहीं। कृपया दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। अंधेरे से मत लड़ो। समाज तुम्हारी बेहोशी का बाहर प्रक्षेपित अंधकार है। तुम बस भीतर रोशनी लाओ, जागरूकता का एक छोटा सा दिया जलाओ।